यह कहानी एक अमीर और घमंडी औरत पर आधारित है जो अपने नौकर के साथ एक सुनसान आयरलैंड के इलाके में फंस जाती है। उन दोनों के बीच वहाँ पर क्या क्या होता है तो हम अंबर नाम की एक औरत को देखते हैं जो बहुत ज्यादा घमंडी होती है। अंबर को अपने हस्बैंड के पैसे और रुतबे पर बहुत घमंड होता है। उसे इतना घमंड था कि वह अपने सामने वाले इंसान को कुछ भी नहीं समझती थी। एक दिन अंबर अपने हस्बैंड और दो दूसरे कपल्स के साथ अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर आयरलैंड की एक ट्रिप पर जाने के लिए निकल जाती है। यह ट्रिप उनके लिए पूरी तरह लग्जरी वाली होने वाली थी। वहाँ पहुँचते ही रिसोर्ट का कैप्टन, बावर्ची और बाकी स्टाफ उनका स्वागत करते हैं, लेकिन अंबर किसी पर ध्यान नहीं देती। उसी दौरान उनके साथ एक छोटा छतरी वाला नौकर भी होता है जो अंबर को उसका कमरा दिखाने ले जाता है। फिर अंबर उससे पूछती है कि यहाँ जिम कहाँ है। इस पर वह थोड़ा मजाक में जवाब दे देता है और कहता है कि आप साइकिल पर पैडल मारिए, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। यह सुनकर अंबर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और छोटा छतरी को डांटने लगती है। वो उसे बुरा भला कहती है और नीचा दिखाने की कोशिश करती है। छोटा छतरी को इस काम के पैसे मिल रहे होते हैं, इसलिए वह चुपचाप उसकी बातें सह लेता है, लेकिन उसके दिल में अंबर के लिए नफरत बैठ जाती है और वह उसके खिलाफ बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। अगली सुबह अंबर अपने हस्बैंड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी वह उस छोटा छतरी को बुलाती है और कहती है कि ब्रेकफास्ट बहुत ठंडा है, जाओ इसे जल्दी से गर्म करके लाओ। यह सुनते ही छोटा छतरी को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ जाता है और उस प्लेट को उसके सर पे गिरा देता है। अंबर उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन उसी पल हमें पता चलता है कि यह सब वह अपने दिमाग में सोच रहा था। वह ब्रेकफास्ट उठाकर उसे गर्म करने के लिए किचन में ले जाता है। किचन में जाकर वह अपने दोस्तों को बताता है कि अंबर कितनी घमंडी है और कैसे हर वक्त उस पर हुक्म चलाती रहती है। इस पर उसका दोस्त कहता है, ये वाला ब्रेकफास्ट लेके जाओ। थोड़ी देर बाद कैप्टन खुद अंबर को नाव के पास लेकर आता है, जिससे वह थोड़ी शांत हो जाती है। एक दिन छोटा छतरी मछली पकड़कर किचन की तरफ जा रहा होता है, तभी अंबर उसे देखकर इशारा करती है, लेकिन वह उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अगली सुबह अंबर का मूड कुछ ज्यादा ही खराब होता है और उसे घूमने का मन करता है। वह छोटा छतरी से कहती है कि उसके लिए एक छोटी नाव का इंतजाम करे। छोटा छतरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है और यहाँ कभी भी तूफान आ सकता है, लेकिन अंबर जिद पर अड़ी रहती है और कहती है कि वह किसी भी हालत में नाव में जाएगी। आखिरकार छोटा छतरी मजबूरी में उसकी बात मान लेता है और उसे अपने साथ नाव में बैठाकर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक नाव बंद हो जाती है। जब नौकर इंजन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि नाव में तेल खत्म हो चुका है। इस बात पर अंबर फिर से उस पर चिल्लाने लगती है। अब छोटा छतरी का भी सब्र टूट जाता है और वह अंबर से कहता है कि इसमें उसकी क्या गलती है, उसने तो पहले ही उसे मना किया था। अब दोनों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वे उसी नाव में बैठकर किसी के आने का इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। अंबर घबराकर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसकी नजर नाव में रखी हुई एक बंदूक पर पड़ती है। अंबर को लगता है कि इससे वे मदद का सिग्नल दे सकते हैं। जैसे ही वह बंदूक चलाने वाली होती है, छोटा छतरी उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि यह वैसा नहीं है जैसा वह सोच रही है, लेकिन अंबर उसकी बात नहीं सुनती और दोनों बंदूक के लिए खींचातानी करने लगते हैं। तभी अचानक बंदूक चल जाती है और गोली नाव के रबर वाले हिस्से में लग जाती है, जिससे नाव के एक एयर चैम्बर से हवा निकलने लगती है। अब दोनों पूरी तरह निराश होकर उसी नाव पर बैठे रह जाते हैं। तभी उन्हें सामने किनारा दिखता है और वह दोनों फटाफट तैरते हुए उस किनारे पर पहुंच जाते हैं। छोटा छतरी ऊपर चढ़कर उस जगह का पता लगाने की कोशिश करता है, पर काफी ढूंढने के बाद भी उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता और उसे यह समझ आ जाता है कि यह एक सुनसान आयरलैंड है जहाँ पर सिर्फ वह दोनों ही हैं। दूसरी तरफ अंबर को छोटा छतरी पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वह उससे बोलती है कि सिर्फ इसी वजह से हम यहाँ पर फंसे हैं। एक बार अगर मैं अपने घर पहुँच गई तो मैं अपने लॉयर को बोलकर तुम पर केस कर दूंगी। और छोटा छतरी को गुस्सा आ जाता है और वह अंबर को बोलता है कि तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद छोटा छतरी को एक टूटा फूटा घर मिल जाता है और पास में उससे गिरा हुआ कुछ सामान भी मिल जाता है, जिसकी मदद से वह मछली पकड़ने के लिए हथियार बना लेता है और वह मछली पकड़ भी लेता है। फिर वह उसे आग में भूनता है और छाव में बैठकर आराम से खाने लगता है। दूसरी तरफ अंबर उसे देखकर जलने लगती है। फिर वह किनारे पर खाना ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वह छोटा छतरी के पास आकर उससे कुछ मछलियाँ मांगती है, तो छोटा छतरी उसे मना कर देता है। फिर अंबर उसे बोलती है कि तुम मेरे लिए मछली पकड़ कर ले आओ और इसके बदले में जितने भी पैसे चाहिए होंगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन इस पर छोटा छतरी मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। वह यह भी बोलता है कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें मेरी नौकरानी बनना पड़ेगा और दिन रात मेरी सेवा करनी पड़ेगी। यह बोलकर छोटा छतरी अंबर को अपने सारे कपड़े धोने के लिए दे देता है। अब अंबर के पास कोई और
रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वह मजबूरी में छोटा छतरी के कपड़े धोने लगती है और बदले में उसे खाने के लिए मछलियाँ मिल जाती है। यहाँ पर हालत थोड़ी बदल जाती है। छोटा छतरी बस मछलियाँ पकड़ कर लाता था और दिन भर आराम करता था। बाकी मछलियों को पकाने का काम और बाकी सारे काम नंबर ही करती थी। दरअसल छोटा छतरी अंबर को सबक सिखा रहा था, क्योंकि अंबर ने क्रूज पर उसके साथ बहुत अत्याचार किए थे। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और उन दोनों को वहाँ ढूंढने के लिए कोई नहीं आता। इधर छोटा छतरी के दिल में अंबर के लिए फीलिंग जागने लगती है और वह उसके साथ करने के बारे में सोचने लगता है। कुछ दिनों बाद छोटा छतरी से रहा नहीं जाता और वह अंबर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इस पर पहले तो अंबर उसे अपने से दूर कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह भी उसका साथ देने लगती है। तभी छोटा छतरी वहीं रुक जाता है और उसे बोलता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। जब तुम खुद तड़पते हुए मेरे पास आओगी तभी मैं तुम्हारे साथ करूंगा। अब अंबर की इच्छा अधूरी रह जाती है, इसीलिए वह बस उसी के बारे में सोचती रहती है। अगली सुबह वह छोटा छतरी के पास जाती है और उससे बोलती है कि प्लीज तुम अपनी छतरी खोल दो। अब छोटा छतरी उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है और फिर वह उसे अपने अंदर ले जाता है और इसी के साथ पूरी रात पलंग तोड़ का सिलसिला चलता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पलंग तोड़ने के बाद अंबर छोटा छतरी से बोलती है कि वह उससे प्यार करने लगी है। यह सुनकर छोटा छतरी चौंक जाता है और वह अंबर को बोलता है कि अगर हम यहाँ फंसे नहीं होते तो तुम मुझे ऐसा कभी नहीं बोलती। वह यह भी बोलता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने क्रूज पर मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था। इस पर अंबर उसे बोलती है कि उस समय मेरा मूड बहुत खराब था, क्योंकि मेरा पति मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता था, लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ पलंग तोड़ किया तब मुझे एहसास हुआ कि छोटा छतरी की छतरी में मेरे पति से ज्यादा दम है। यह सुनते ही छोटा छतरी लपक कर अंबर पर टूट पड़ता है और वह दोनों फिर से पलंग तोड़ते हैं। अब ऐसे कुछ और दिन भी बीत जाते हैं और वह दोनों पलंग तोड़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। अब दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन एक दिन अंबर को समुद्र में एक जहाज नजर आता है। उसे देखकर अंबर छोटा छतरी को बोलती है कि हमें कहीं छुप जाना चाहिए। छोटा छतरी पहले तो मना कर देता है। इस पर अंबर उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ यहीं रहना चाहती हूँ और कहीं भी नहीं जाना चाहती। तब छोटा छतरी उसे समझाता है और बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हम सारी जिंदगी सुनसान आइलैंड पर नहीं रह सकते। एक बार हम यहाँ से बाहर निकल गए तो हम साथ में कहीं भाग जाएंगे। अब अंबर उसकी बात मान लेती है और फिर वह दोनों उस बोट पर बैठकर अपने क्रूज पर वापस आ जाते हैं। वापस पहुंचकर नंबर का पति छोटा छतरी को उसकी वाइफ की देखभाल करने के लिए थैंक यू बोलता है और उसे ये पता नहीं होता कि पिछले कुछ दिनों में छोटा छतरी ने उसकी वाइफ में कितनी बार खोली है। फिर थोड़ा सा तरह निराश होकर वापस चला जाता है और अंबर भी अपने हस्बैंड के साथ वापस होटल आ जाती है। अंबर वहाँ पर छोटा छतरी को याद कर रही होती है और दूसरी तरफ छोटा छतरी अंबर के लिए रिंग खरीदना चाहता है। फिर वह होटल के रिसेप्शन पर आकर अंबर को फोन करता है और अंबर उसे बोलती है कि तुम बस ये बता दो कि कब चलना है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बोलती है कि तुम बस एक लेटर में लिखकर उस लेटर को होटल के रिसेप्शन पर छोड़ दो। उसी वक्त छोटा छतरी एक लेटर लिखकर उसे होटल के रिसेप्शन पर छोड़ देता है। उसने इस लेटर में ये लिखा होता है कि वह कल सुबह उसका क्रूज पर वेट करेगा और इस लेटर के साथ उसने वह रिंग भी रखी होती है। तभी जब अंबर लेटर लेने के लिए जाती है तभी उसका हस्बैंड वहाँ आ जाता है और उसकी नजर उस लेटर पर पड़ जाती है। वह लेटर को पढ़ लेता है और उसे पढ़ते ही उसे अंबर और छोटा छतरी के प्रेम के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद वह बिना समय गंवाए अंबर को अपने साथ एक हेलीकॉप्टर में ले जाता है। जाते जाते वह होटल के रिसेप्शन पर एक लेटर छोड़ देता है और उस लेटर को छोटा छतरी को देने के लिए बोलता है। जब छोटा छतरी उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और जो कुछ भी हमारे बीच आयरलैंड पर हुआ वह बस एक गलती थी। दरअसल ये लेटर अंबर की तरफ से उसके हस्बैंड ने लिखा होता है ताकि छोटा छतरी इसे पढ़कर अंबर को भूल जाए। यह पढ़ते ही छोटा छतरी भागते हुए अंबर के पास जाता है और देखता है कि वह हेलीकॉप्टर से जा रही है। तभी छोटा छतरी अपनी सारी ताकत लगाकर अंबर की तरफ वह रिंग फेंकता है और वह हेलीकॉप्टर से टकराकर सीधा जाकर समुद्र में गिर जाता है। अब छोटा छतरी को लगता है कि अंबर ने उसे धोखा दिया है। इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म ही जाती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।